तुम मुझे, मेरी फैमिली को तकलीफ में नहीं देखना चाहती ना, तो प्लीज इस एक तकलीफ से भी छुटकारा दे दो मुझे। ये आने की वजह सिर्फ ये कोर्ट की इयरिंग नहीं थी, और भी एक वजह है मेरे पास। और इस मैच की विनर है मिस सीरत शेखावत। यही करने आया हूं मैं। ये तुम्हारा सपना जो तुम खुद तोड़ देना चाहती थी, उसे बचाने, तुम्हें याद दिलाने आया हूं। मेरा कोई लेना देना नहीं है आप उस सपने से, कार्तिक। बहुत मुश्किल से समझा है मैंने अपने आप को, बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया मैंने। अब मुझे फिर से उससे जोड़ने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये एक अमानत की तरह मेरे पास है, इसे मैं तुम्हें वापस देकर रहूंगा। सीरत चाहे जो हुआ हो, चाहे जो होने वाला हो, लेकिन सीरत मैरी कॉम शेखावत नजरें झुकाकर, मुंह छुपाकर नहीं जिएगी। तुम चैंपियन हो सीरत, तुम्हें सर उठाकर जीना है, चैंपियंस की तरह जीना है। अपना नाम, अपनी पोजीशन, अपनी इज्जत, जो कुछ भी खोया है तुमने, वो सब तुम्हें वापस हासिल करना है। दिखा देना इस दुनिया को कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। नहीं कार्तिक, नहीं करना है मुझे, कुछ नहीं करना है। और क्यों करूं? किसके लिए? अम्मा के लिए, अम्मा के सपने के लिए। जाने से पहले अम्मा ने अपनी आखिरी इच्छा बताई थी मुझे। वो चाहती थी कि तुम उनका, रणवीर का सपना पूरा करो, बॉक्सिंग चैंपियन बनो, दोबारा सर उठाकर जियो, यू गुट गुट के ना मरो तुम। वो चाहती थी कि तुम दोबारा खुश हो, अपनी जिंदगी जियो। I'm sorry इस तरह तुम्हारी जिंदगी में आकर हलचल मचा दी मैंने, पर इस बात का अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि ये जरूरी था सीरत, बहुत जरूरी था ये। जब तुम्हारा लेटर पढ़ा तो बहुत अफसोस हुआ मुझे, पल भर के लिए बस। चिंता बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि अपनी दोस्त सीरत को जानता था मैं अच्छे से। वो सीरत जो फाइटर है, अपने आखिरी दम तक लड़ेगी। वो सोचा था अगर दोबारा कभी तुम्हें देखूंगा तो शायद टीवी पर या न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर मेडल या ट्रॉफी हाथ में लिए, चेहरे पर जीत की मुस्कान होगी। पर ये क्या है? क्या हो गया तुम्हें? ग्लव्स पहनने वाले हाथ आज फूलों के गुलदस्ते पे रिबन लगा रहे हैं। तुम मुक्केश्वरी से फूलेश्वरी कब बन गई? तुमने तो सीरत के सपने के साथ सीरत को भी खत्म कर दिया तुमने, सीरत को। तुम्हें अंदाजा है अगर अम्मा तुम्हें इस हालत में देखेगी तो कैसा फील करेगी? देख रही होगी वो तुम्हें इस वक्त, कितना दुख होगा उन्हें। माउरी से मैं माफी मांग लूंगी कार्तिक। आप ले जाइए इसे या फेंक दीजिए कहीं जाके, क्योंकि इस जन्म में तो ये सपना मैं उनका पूरा ना कर पाऊंगी। मुझे पता है कोई और मुझे समझे ना समझे, मेरी माउरी मुझे और मेरे इस फैसले को जरूर समझेगी। आप बस इतना समझ लीजिए कार्तिक कि सीरत मर चुकी है, और जो आपके सामने खड़ी है इस वक्त वो सिमरन है।
उसे सीरत बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही कोई जरूरत। ओहो, पेश है गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े। जल्दी जल्दी शुरू कीजिए और डाइटिंग वाइटिंग भूल जाइए। अरे वाह, क्या बात है। नेक्स्ट अप इज पैनकेक्स, पर किसी को बताना नहीं। ठीक है। बेबी, आज तुम मीठा बिल्कुल नहीं खाओगी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाऊंगी, मेरा राज बेटा बना रहा है। कल भी तुमने उल्टा सीधा बहुत खा लिया था। केक, पास्ता, समोसा, पेस्ट्री। कैसे नहीं खाती, मेरी एनिवर्सरी थी ना, और फिर तुम्हारे साथ इतने साल रहने के बाद मुझे कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना। सुन रहे हो राज बेटा? जी सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। ये नाश्ता जो आज बना है ना, ये आप दोनों की सेहत को ध्यान में रखकर बना है। अब हो गई तसल्ली। इतना प्यारा, इतना समझदार बेटा है, इसके रहते हमें क्या परेशानी हो सकती है। वो तो है। अभी एक दिन भी नहीं हुआ कार्तिक को अंकल आंटी से मिले हुए, और ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बरसों से जानते हो। ये कार्तिक भी ना, पता नहीं कैसे कैसे अनजान लोगों को भी मिनटों में अपना बना लेते हैं। मुझे भी तो ऐसे। अंकल। हाँ मैडम। आपका कभी कोई पैशन था, कोई ऐसी चीज जिसका आपको बहुत शौक रहा? हाँ ना बेटा, म्यूजिक और इनका डांस। पर आर्यन के जाने के बाद सब खत्म हो गया। अब यही तो गड़बड़ हो गई। पैशन को खत्म होने ही नहीं देना चाहिए था। मैं भी मानता हूं अब, क्योंकि जब पैशन मर जाता है तो इंसान भी धीरे धीरे मर जाता है। आई कंप्लीटली अग्री। मैं भी अपने एक दोस्त को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो है कि समझ ही नहीं रहा। अब पैशन के बिना क्या जीना, किसी और के लिए जी रहे हो बस, तो फिर क्या मतलब है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ जुनून जरूर होना चाहिए, फिर चाहे वो प्यार का हो या पैशन। यस, लाइफ को जीने के लिए कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए, वरना सिर्फ सांसें ही ले रहे हो तो फिर क्या है? शायद वो बैंक वाला होगा, उसे जाके ना वहीं साइन करवा के भिजवा देते हैं। चल। हाँ चलो। कार्तिक, मुझे लगा था जब मेरी आंख खुलेगी आप यहाँ से जा चुके होंगे। आंख खुल गई तुम्हारी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुम्हारी आंख खुलती तो तुम अपनी टिकट भी करवाने के लिए कहती मुझे। मैं कहीं नहीं जा रही। और मैं तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जा रहा। क्या कर रही हो तुम? साइड हटो, साइड हटो। हाथ हटाओ। धागे में मोती जैसा अपना रिश्ता है, वैसा प्यार भरी ये जिम्मेदारी है। ओ, हर दुख और सुख पे भारी, टूटे ना अपनी यारी, जीवन की तुमसे हिस्सेदारी है। थैंक यू। एक बात याद रखना, तुम्हें साथ लिए बिना कहीं नहीं जा रहा मैं। I'm sorry to bother you, आंटी, पर कुछ पूछना था आपसे। बैठो बेटा। आंटी, if you don't mind, मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकता हूँ?
अरे बेटा, जब तक चाहो रुक सकते हो। हमें तो कल रात ही पता चल गया था कि तुम्हारे और सिमरन के बीच कुछ ऐसा कुछ नहीं है आंटी। अरे इसमें शर्माने या मुंह घुमाने की क्या बात? ना तो तुम ऐसी उम्र में हो कि ये बातें सुनकर शर्माओ, और ना ही हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि बात पहचान ना पाए। मैं और बेबी तो बहुत खुश हैं कि सिमरन की लाइफ में भी कोई है। इतनी सी उम्र में सिमरन उदास, अकेली, हम दो बूढ़ों के साथ रहती है। अब तुम आ गए हो तो दिल में एक उम्मीद सी जग गई है कि शायद सिमरन की जिंदगी भी बदल जाए। जाओ बेटा, मना लो अपनी सिमरन को, जल्दी करो। जी थैंक यू सो मच। आपके और अंकल के साथ झूठ बोलना पड़ रहा है, पर आई एम श्योर आप लोग समझेंगे, क्योंकि चाहते आप भी वही है जो मैं चाहता हूं। क्यों जिद कर रहे हैं कार्तिक मेरे साथ? क्यों नहीं समझ रहे वो मेरी बात? नहीं जा सकती मैं उस दुनिया में वापस, नहीं जा सकती। आ जाइए। सीरत, आप क्यों आए यहाँ? आया कहाँ? आना चाहता हूँ, मैं आ जाऊं। सीरत क्या करे? जाइए। सीरत मेरी बात सुन। सीरत, ये क्या कुछ? What my luck? What our luck. What our luck? Sorry. आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, ताकि तुम अपनी किस्मत के चमकते सितारों को नोच कर जमीन पर फेंक सको। अब भी देर नहीं हुई है, कुछ बिगड़ा नहीं। तुम चाहो तो बॉक्सिंग स्टार बन सकती हो, पहले से ज्यादा चमक के साथ। सीरत, कहते हैं रात जितनी गहरी हो सुबह उतनी ही उजली होती है। तुम्हारी ये लंबी काली रात बस अब गुजर जाएगी, और फिर जो सूरज उगेगा उसे हम कभी ढलने नहीं देंगे। इन सब बातों का ना कोई मतलब नहीं है कार्तिक। कहने सुनने में अच्छी लगती है पर होता नहीं है ऐसा। किताबी सच और असल जिंदगी का सच ना अलग होता है। कार्तिक, सच वही होता है जो हम मान लेते हैं। तुमने पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी का सच ये सिमरन को बना दिया है, जबकि वैसा नहीं है। और ये बात ना मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि मनवाऊंगा भी। जाने दीजिए मुझे कार्तिक। कहीं नहीं जाओगी तुम, खबरदार जो मेरी बात पूरी सुने बिना हिली भी। कार्तिक मैं शोर मचाऊंगी। हाँ तो ठीक है, मचाओ शोर। मैं क्या डरता हूं किसी से? उल्टा बुलाओ जिसको बुलाना है। एक काम करते हैं, ये बात अंकल आंटी पे ही छोड़ देते हैं ना। उन्हें डिसाइड करने देते हैं कि तुम्हें सिमरन बनकर आगे की जिंदगी निकालनी है या फिर सीरत बनकर दोबारा अपनी जिंदगी में लौटना है। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं तुम्हें सीरत। जो भी कर रही हो तुम खुद कर रही हो अपने साथ। हालत देखो अपनी, कितनी कमजोर हो गई हो। बॉक्सर हो तुम, चैंपियन हो स्टेट लेवल। तुम्हारे हाथ देखो कैसे हो गए, अपनी उम्मीदों की लड़ी नहीं संभाल पा रहे। मैं बिल्कुल ठीक थी आपके आने से पहले। आप जाओगे ना फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं भी तो देखूं क्या ठीक हो जाएगा। वो लोफर जो तुम्हें परेशान करता है, उसे तो चुप करा नहीं पाई तुम उसे बता पाओगे कि तुम कौन हो? मेरी सीरत डरती नहीं थी किसी से, ऐसे गली के गुंडों को जवाब देना आता उसे। पर ये सिमरन, ये तो डरपोक है। अपने झूठ के बाहर आने का डर है इसे।
तो फिर क्यों झूठी जिंदगी जी रही है? बताओ मुझे, बताओ ये झूठी जिंदगी जीकर क्या मिल रहा है तुम्हें? क्यों जीनी पड़ रही है? नहीं पता आपको? नहीं, नहीं पता मुझे। क्यों ऐसे भाग कर गई तुम? कोई वजह नहीं थी तुम्हारे पास ऐसे सबके साथ रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ने की, स्पेशली मेरे साथ। मीडिया और समाज में जो बातें होने लगी थी आपको और मुझे लेके, वो कोई भी सच्चाई थी उसमें? नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो सीरत कि हमारे रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं था। हमारे सोचने और समझने से कुछ नहीं होता कार्तिक। आप लिखवा के ले लो मुझसे, अगर आज भी हम साथ वापस जाएंगे ना तो मीडिया, लोग, सभी लोग वही सब बातें बनाएंगे। कोई कुछ भी कहेगा हमारे बारे में तो उससे डर के अपनी जिंदगी को हर पल बदलती रहोगी तुम। मुझ में हिम्मत नहीं है वो सब तुम्हारा सुनने की। पहले जो हुआ वो काफी था। मतलब तुम हार मान लोगी? बिना लड़े हार मान लोगी तुम? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा सीरत। मैं आपको वो नहीं करने दूंगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं उसका नतीजा बुरा ही होगा। आपकी और आपकी फैमिली की इज्जत पे बात आएगी और पूरी जिंदगी भर मुझे इस एहसास के साथ जीना पड़ेगा कि सब मेरी वजह से हुआ है। कुछ गलत ना करके भी मेरी नजरें झुकी रहेंगी, बात बात में सबको सफाइयां देती रहूंगी, बात बात में सबसे माफी मांगती रहूंगी। आपसे भी नजर नहीं मिला पाऊंगी मैं कार्तिक। और मेरी छोड़िए, आप खुद को क्यों दोष दे रहे हैं, वो भी उस बात का जो बात सच होना था दूर आपके मन में तक नहीं आई कभी। रणवीर ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके गले पड़ जाऊं। ना मैं पहले आपकी जिम्मेदारी थी, ना मैं अब आप पे बोझ बनना चाहती हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ कार्तिक। आप प्लीज अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं आपसे कार्तिक। अगर मुझसे जुड़े ना तो वो सारे रिश्ते टूट जाएंगे कार्तिक। तो बात ये है, ये सारी बात तुम्हारा बाहर जाना सब मेरी फैमिली की वजह से था। पर वो मेरी फैमिली है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभालूंगा उन्हें। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है वो। तुम बस तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी कार्तिक, नहीं चलूंगी आपके साथ, चाहे आप कितना भी कह दो। और मैं नहीं जाऊंगा यहां से जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। सुना तुम? आपको जाना होगा कार्तिक, और वो भी मेरे बिना, क्योंकि मैं अब सीरत नहीं, सिमरन, और सिमरन से आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आप उस पर हक भी नहीं जता सकते। कार्तिक। सीरत, मैं कहीं नहीं जा रहा। सीरत मेरी बात सुन प्लीज कार्तिक। सीरत, सीरत, क्या सच में आप कार्तिक गोयनका से प्यार करती है? रणवीर से भी तो लव मैरिज की थी ना आपने? क्यों मारा आपने अपने पति को? पैसा तो उनके पास बहुत था। सोचा ना था ये कभी देखेगा ना तुम्हारी सीरत का संभाल लेगा ना तू, उसने नहीं संभालेगा ना। सीरत मत करो ऐसा प्लीज। चले जाइए आप कार्तिक, बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं आप मेरी वजह से, लेकिन इस सफर की कोई मंजिल नहीं है। लम्हा लम्हा तेरी यादों में जागे नैना, नींद ना आए तारों संग काटूं रहना रे। ये रिश्ता क्या है